तो आज मैं बच्चों आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ, जो टॉपिक्स है ट्रायंगल यानी त्रिभुज। तो त्रिभुज के बारे में आज बताने जा रहे हैं आप सबको। त्रिभुज क्या होता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा त्रिभुज क्या है। त्रिभुज तो त्रिभुज शब्द से अगर हम कुछ इससे निकाले अर्थ, तो इसको दो भाग में करते हैं, त्रि प्लस भुज। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब होता है भुजा। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज में तीन भुजा होगा। त्रिभुज में तीन भुजा यानी एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। इसका इंग्लिश होता है ट्रायंगल, ट्राइएंगल, ट्राइएंगल, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब होता है ट्राई का मतलब होता है थ्री, और एंगल यानी थ्री यानी तीन। जिसमें तीन कोण हो उसे भी त्रिभुज बोलेंगे, जिसमें तीन भुजाएं हो उसे भी त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका परिभाषा निकल कर आता है। तीन भुजाओं से या तीन कोणों से तीन भुजाओं से या तीन कोणों से घिरे हुए समतल पर बनी आकृति तीन भुजाओं से या तीन कोणों से घिरे हुए समतल पर बनी आकृति, समतल पर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज कहलाती है। फिर से देखिए, जब तीन भुजाओं से या तीन कोणों से घिरे हुए समतल पर, यानी तीन भुजा हो, ठीक है, या तीन कोण हो, उससे घिरे हुए समतल पर बनी आकृति, समतल पर बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, ये जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं हैं, एक यह और एक वह। इसका नाम यहाँ पर अगर ए रखें शीर्ष का, इसको शीर्ष बोलते हैं। जहाँ दो भुजाएं एक दूसरे पर आकर मिलती है, जहाँ दो भुजाएं एक दूसरे से जिस बिंदु पर आकर मिलती है, उस बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष बिंदु। तो ये हो गया, यहाँ भी एक शीर्ष बिंदु बन रहा है और यहाँ एक शीर्ष बिंदु बन रहा है। ठीक है, तो तीन यहाँ पर भुजाएं हुई, ये तीन भुजा का नाम क्या देंगे? ए बी। एक क्या देंगे? BC और एक AC। और तीन कोण, यहाँ ध्यान दीजिए, जब दो भुजाएं एक बिंदु पर आकर मिल रही है तो शीर्ष पर जो कोण बन रहा है वही तो कोण है, वही कोण है। यहाँ पर तीन कोण कौन कौन हुए? कोण A, कोण B, कोण C। ये कोण का चिन्ह है, कोण A, कोण B, कोण C। तीन कोण हुए और तीन भुजाओं से या तीन कोणों से घिरे हुए समतल पर बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। यानी ये क्या है? ये एक बंद आकृति होनी चाहिए। एक क्लास में पढ़ना था बंद आकृति और खुली आकृति के बारे में। तो बंद आकृति ही एक बहुभुज से बनी हुई बंद आकृति ही, जो बंद आकृति हुई तीन भुजाओं से, खुला हो तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। ऐसे खुला हो, तीन भुजा हो, तो किसी भी तीन भुजा वाले को हम लोग त्रिभुज नहीं बोलते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई हो और बंद, तीन भुजाओं से घिरी हुई जो समतल आकृति, समतल पर बनी बंद आकृति। यहाँ अगर बंद लिख लें तो और बेटर परिभाषा हो जाएगा। बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से यहाँ घिरी हुई बात स्पष्ट कर रहा है कि बंद ही है, क्लोज ही है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का जो टाइप होता है
त्रिभुज को दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ sides, on the basis of angles, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार होगा वो होगा पहला समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम माने बराबर है, बाहु माने भुजा, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो। दूसरा होता है समद्विबाहु। मेरे साथ साथ बोलिए समद्विबाहु। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है दूसरा, समद्विबाहु। तो यहाँ पर समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्वि माने दो, द्वि संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है दो। तो सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब ऑड मतलब जिस कोई भी समान न हो, मतलब विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न, यानी जिसकी जो भी भुजाएं हो त्रिभुज में, जिस त्रिभुज की जो भी भुजा हो वह कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर न हो, मतलब अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो उसको हम, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, मतलब भिन्न भिन्न हो, तो उसको बोलेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर आइए, तो कोण के आधार पर होंगे आपका न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होगा समकोण त्रिभुज, और तीसरा होगा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कोण के आधार पर ये हुए। अंग्रेजी में इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, इसको राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं इक्विलैटरल, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस, इसको एस्केलिन बोलते हैं। ठीक है। इस तरह से यह इसका पार्ट हुआ जो त्रिभुज को दो आधार पर, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर तीन हुआ, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु को कभी कभी हम समत्रिबाहु भी कहते हैं, समत्रिबाहु। बात वही हुआ, समबाहु कहिए या समत्रिबाहु कहिए। त्रि माने तीन, सम माने बराबर, त्रि माने तीन, बाहु माने भुजा, जिसकी बराबर तीनों भुजा है। ठीक है, समत्रिबाहु। तो समत्रिबाहु को ही समबाहु कहा जाता है, दोनों बात सेम है। इसके बाद अब है समबाहु त्रिभुज। क्या है समबाहु त्रिभुज? मेरे साथ साथ बोलते चलिए, समबाहु त्रिभुज। इसको तोड़ेंगे, समबाहु त्रिभुज को तोड़ेंगे तो सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज, सम प्लस बाहु प्लस त्रिभुज। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, भुजा या बाह।
यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजा यानी जितना भी भुजा है वह सब क्या हो, जितना भी बाह है, बाह हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, ठीक है। तो सम यानी जितना भी इसका भुजा है वो सब क्या हो, बराबर हो, उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। जैसे यहाँ पर आप देखिए ए बी सी, अगर मान लीजिए अब 5 सेंटीमीटर का है, यह भी 5 सेंटीमीटर का होगा और यह भी 5 सेंटीमीटर का होगा। इस तरह से यह तीनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी 5-5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर का हो, मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर का हो तो यह भी 10 सेंटीमीटर का होगा और यह भी 10 सेंटीमीटर का होगा। यानी तीनों भुजा अगर बराबर दिखे तो उसका नाम बोलिए, खटाक देना क्या चीज, समबाहु त्रिभुज। क्या चीज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज याद हो गया, इसको परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसका दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु तो सम मतलब इसको अगर हम तोड़ें तो सम जोड़ बाहु, द्वि, सम जोड़ द्वि, द्वि जोड़ बाहु, यानी जिसकी दो भुजा, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं आपस में, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, जैसे आप ध्यान दीजिए, यह देखिए ये दो आपस में क्या है, बराबर है, ए बी सी, तो ये दोनों बराबर दिख रहा है, इस दोनों से ये छोटा है, मतलब इस त्रिभुज में दो ही भुजा आपस में बराबर दिख रहा है, तो इसका नाम हम रख देंगे क्या चीज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके बाद है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या है, तो विषम मतलब ही विषम, विषम प्लस बाहु, विषम प्लस बाहु, विषम बाहु। तो विषम का मतलब है भिन्न, विषम का मतलब भिन्न, और बाहु मतलब भुजा, यानी जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, जिसकी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। जैसे आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें कोई भी भुजा आपको बराबर नहीं दिखा, ये हो गया, बी हो गया और यह सी हो गया। अगर यह मान लो 10 सेंटीमीटर का है तो यह 8 सेंटीमीटर का है और यह 4 सेंटीमीटर का है, मतलब इसमें कोई भुजा समान नहीं है, इसमें कोई भुजा समान नहीं है। अगर यह 10 है तो यह 8 है और यह 4 है, यानी इसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। समझ में आ गया ना। तो इसका परिभाषा क्या होगा कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं भिन्न भिन्न हो उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद है न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज उसे कहते हैं तो जिस त्रिभुज की सभी कोण, जिस त्रिभुज का सभी कोण, जिस त्रिभुज का सभी कोण न्यून कोण हो, जिस त्रिभुज का सभी कोण न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण। जो कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो इसमें जो भी कोण है तीनों, वह प्रत्येक को 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 90 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, छोटा की ओर संकेत कर रहा है। तो इसमें से प्रत्येक कोण, यानी जो भी तीनों कोण है वो प्रत्येक कोण 90 से क्या हो, छोटा हो, तो उसको हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। तो इसका डेफिनेशन होता है कि वैसा त्रिभुज
वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, वैसा त्रिभुज, फिर से बोल रहे हैं, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, माने 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो, तो उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। जैसे मान लीजिए कि ये 60-60-60 हो गया, ये 60-60-60 हो गया, तो 60-60-60 सभी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह एक न्यून कोण त्रिभुज है, यह एक न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, अब आइए इसके बाद जानिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या है, तो समकोण त्रिभुज मतलब समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जैसे यह समकोण त्रिभुज है, तो इसमें यह कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, और कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा होती है। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ये भी याद रखिएगा। समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, यानी 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। समकोण मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। तो वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का एक कोण, या वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, यानी समकोण हो, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद है अधिक कोण। अधिक कोण या अधिकोण भी कहते हैं, को हटा देंगे, केवल अधिकोण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज या अधिकोण त्रिभुज, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, जैसे यहाँ पर ध्यान दिया जाए, इस त्रिभुज पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो यहाँ पर एक कोण देखिए क्या है, खड़ा यहाँ पर करेंगे तो ये 90 होगा, लेकिन यह 90 से क्या है, ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, 90 से ज्यादा है, तो 90 से अधिक है, 90 से अधिक है, ग्रेटर देन 90, 90 से ज्यादा है एक कोण। और देखिए, और दोनों छोटा है, और दोनों न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है, और ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, दोनों यहाँ पर न्यून कोण है, लेकिन एक कोण का क्या है, अधिक कोण है। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से ज्यादा, अधिक कोण मतलब जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, इसको अधिक कोण बोला जाता है। जो कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो, उसको हम बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, अधिक कोण हो, कितना हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम। ठीक है ना, तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 से अधिक हो और 180 से छोटा, यानी क्या हो, अधिक कोण हो, क्या हो, अधिक कोण हो। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, उसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो बात समझ में आ गया, त्रिभुज और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, भुजा के आधार पर कितने होते हैं, कोण के आधार पर कितने होते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली याद कीजिए। ठीक है, और आज इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कि वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, आज इतना ही रहने देते हैं।